दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हर दिन की तरह आज भी हम इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चूँकि अभी रेलवे द्वारा आयोजित होने वाली एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है और ग्रुप डी की परीक्षा भी होने वाली है, साथ में एमटीएस की परीक्षा होने वाली है और भी तमाम तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए कामगार साबित होगा, चूँकि साइंस से रिलेटेड है और साइंस से संबंधित प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और याद करने का प्रयास करें। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि एक ही बार में याद हो जाए। फिर भी यदि नहीं हो तो आपको 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। 2 से 3 बार देखने में आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। आप फालतू समय में बहुत मोबाइल का यूज करते हैं और वो गलत जगह पे यूज करते हैं। तो सही जगह पे यूज करें मोबाइल को। आप ऑन करके पॉकेट में भी रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं प्रश्नों को याद करने के लिए। आप खाली समय में जब भी बैठे हुए हैं तो कम से कम आप अपने मोबाइल को चालू कर दें, वीडियो को चालू करके रखें, ताकि यदि एक भी प्रश्न, 2 भी प्रश्न एक वीडियो से याद हो जाता है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। यदि आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो आपके बच्चों के लिए या आपके जानकारी के लिए साइंस से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरी सुझाव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुनें, ठीक है। अपने लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए और वैसा चीज़ सीखें जिससे कि किसी दूसरे को भलाई कर सके या अपने बच्चों के परिवार वालों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं के वैज्ञानिक कारण है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा आते रहते होंगे, लेकिन आप उसका जो फैक्ट है, सच्चाई है, वो नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में खुलासा करने वाले हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मेरा प्रश्न है क्या कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, ठीक है। यदि हम पेन लेके जाते हैं, इसलिए पेन लेके जाने के लिए मना किया जाता है। किस तरह का पेन? बॉल पेन को और इंक पेन को, कि क्या होता है वो, उसमें से स्याही निकलने लगता है और आपकी शर्ट गंदा हो सकता है। यदि आप शर्ट में रखे हुए हैं तो शर्ट आपकी गंदा हो सकती है। तो इसका रीजन क्या है, परफेक्ट रीजन क्या है? तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, वायु दाब होती है। क्या होती है? वायु दाब होती है, यानी कि एयर का प्रेशर होता है। और यह क्या होता है, हर एक जगह पे भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे अलग अलग वायु दाब है। और चूंकि हम लोग धरातल पे रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर रहते हैं, तो वहाँ का वायुमंडलीय दबाव कुछ ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। और वायुमंडलीय दाब कम होने से बहुत तरह की घटनाएं होती है। जैसे हम पहाड़ों पे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, ये उबलने लगता है पानी, जिसके कारण क्या होता है, खाना बनाने में क्या होता है, देर होता है। उसके जस्ट अपोजिट करें कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, तो वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगता है वो पानी को गर्म होने में, ठीक है। इस तरह की घटनाएं होते रहती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो वायुमंडलीय दाब जो है ऊपर में क्या हो जाता है, कम जाता है। और कमने के कारण क्या होता है, वो स्याही क्या होती है, वो पेन से बाहर आने लगती है। क्या आने लगती है? बाहर आने लगती है। तो परफेक्ट रीजन क्या है? वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब का कम जाना कि बढ़ जाना? तो कम ही होना। किसी भी तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, यदि यहाँ से ऊपर की बात की जाएगी, पृथ्वी से ऊपर की बात की जाएगी, तो वायुमंडलीय दाब कम जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है, जब लिफ्ट में भी आप चढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है। ऐसा लगेगा कि हम ज़्यादा वजन के लग रहे हैं। तो रीजन क्या है? देखिए दोस्त, भार, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे भर लिखा गया है, तो भार होगा। भार और द्रव्यमान में बहुत अंतर है, ठीक है। भार क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड है, गुरुत्वीय त्वरण की माप है भार, और ये द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से क्या है, स्वतंत्र है। क्लियर है। तो भार की यहाँ पे बात की जा रही है। भार जो है हमेशा बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। तो वही कहा जा रहा है कि भार अधिक महसूस होने लगता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। क्या होता है, समरूप चाल से जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वह अपने आप को क्या महसूस करेगी, भारी महसूस करेगी। क्या, भारी महसूस करेगी। और जस्ट अपोजिट उसके नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, हल्का महसूस करेगी। क्या करेगी, हल्का महसूस करेगी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब लिफ्ट समरूप चाल से ऊपर की ओर चढ़ती है तो उसमें बैठे व्यक्ति की भार में क्या आएगी, कमी आएगी या वृद्धि होएगी या कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऊपर जाएगी तो क्या होगा, अधिक होता है, और नीचे आने पे क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर वायुमंडलीय दबाव का बात क्यों है, वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है। तो वायुमंडलीय दबाव का मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। जैसे कि मैंने पहले के प्रश्नों में बताया कि ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम जाता है। क्या होता है, कम जाता है। क्यों कम जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, कम जाता है। पृथ्वी के समीप रहते हैं तो ज़्यादा रहता है। तो वही कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। अभी बताएं कि ऊपर जाने पे कम जाता है, नीचे ये क्या होता है, प्रेशर कुकर बंद रहता है, इसलिए दाब क्या होता है, अधिक होता है, और क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, क्वथनांक, द्रव्यनांक, हिमांक, ये सब से संबंधित हम एक वीडियो डालेंगे। आप कमेंट कर बताएं कि आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं। साथ में ही यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और लास्ट में शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दलदल में कभी फंस गए, ठीक है, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं इंडिया के लोग, तो दलदल में यदि फंस गए, पानी में कीचड़ होता है, कीचड़ वगैरह में फंस गए तो क्या किया जाता है। बहुत लोग की सलाह रहती है लेट जाने की। नहीं आप जानते हैं तो आप जान ले, लेट जाना रहता है। लेट जाते हैं क्यों, उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि लेट आखिर क्यों जाते हैं। तो लेटने का अर्थ ये हुआ कि क्षेत्रफल अधिक होने पे दाब कम जाता है। यदि आप खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो क्या है, आप कम से कम पृथ्वी को, क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं, ठीक है, जितना आपका पैर है उतना क्षेत्रफल लिए हुए हैं नीचे के स्पेस को। लेकिन जैसे ही आप सो जाते हैं तो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। और ये क्या है, क्षेत्र और दाब में रिलेशन होता है कि जब हम क्षेत्रफल ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, जब क्षेत्रफल दाब अधिक हो जाता है तो दबाव क्या होता है, कम पड़ता है। दबाव क्या होता है, कम पड़ता है। उसी तरह से क्षेत्रफल यदि घट जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये भी आप याद रखें, बहुत बार पूछता है कि दबाव का प्रभाव क्षेत्रफल से कैसा है। तो दबाव ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो, और क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब मेरा कम जाएगा। यही रीज़न है कि सुई को हल्का से भी पुश करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कम रहता है तो मेरे बदन में घुस जाता है, या कांटे को दीवार में मारते हैं तो क्षेत्रफल कम रहता है तो हम फोर्स लगा के उसका नुकीला वाला पार्ट का क्षेत्रफल कम रहता है, इसलिए आसानी से चला जाता है। अगर उल्टा साइड से उसको दीवार में ठोके तो नहीं जाएगा, उस पर दबाव ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट, बर्फ पानी पे तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आप तो भली भांति जानते होंगे, शायद बहुत सारे दोस्त जानते होंगे कि बर्फ पानी पे तैरती है, इसका रीज़न जानते होंगे। लेकिन ये भी आप जान ले कि बर्फ जो है वो एल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन एल्कोहल में डूब जाती है। क्यों, तो जस्ट उसका अपोजिट रीजन है, डूबना और तैरना। तो तैरना का क्या है, बर्फ जो है वो पानी से हल्की होती है। पानी से हल्की होती है तो वो क्या करेगा, तैरने लगेगा। पानी से भारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि बर्फ जो है
या जल जो है एल्कोहल से क्या है, ठीक है। तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। एल्कोहल क्या है, बर्फ से भी हल्का है, यानी बर्फ उसके कंपेरिजन में क्या हो गया, भारी हो गया, तो एल्कोहल में क्या करेगी, डूब जाएगी। नेक्स्ट है, आपसे पूछ सकता है कि बर्फ का घनत्व ज़्यादा है कि एल्कोहल का, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें एवं पारे के कण गोलाकार होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद के बारे में आप जानते होंगे कि गोलाकार क्यों होता है। तो गोलाकार जहाँ द्रव्य चीज के रहने की बात कही जाएगी, कुछ भी रहेगा, पारा रहे या वर्षा की बूंद रहे या पानी की बूंद रहे, तो रीजन क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। क्या होगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है क्या, ये हम शायद वीडियो में बता चुके हैं, देख लें आप जाके प्ले लिस्ट में। यदि नहीं है तो कमेंट कर, हम पृष्ठ तनाव से संबंधित वीडियो भी बनाएंगे, उसमें तमाम जानकारी पृष्ठ तनाव के बारे में देंगे। यहाँ पे जानते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या है। तो द्रव्य की वैसी स्थिति जिसमें द्रव्य क्या है, न्यूनतम स्थान घेरती हो या न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना चाहती हो, वो उसका क्या कहलाएगा, द्रव्य का पृष्ठ तनाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव कहलाएगा। तो यही रीजन है कि वर्षा की बूंदे या पारे की कण जो है वो क्या है, किस अवस्था में रहना चाहता है, गोलीय अवस्था में। और रीजन क्या है, उसके पृष्ठों पे तनाव। क्या है, पृष्ठों पे तनाव। नेक्स्ट है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अभी तो लालटेन खत्म हो गया, अभी के बच्चे लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन जो भी युवा साथी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी ज़माने में, उनके बचपन के समय में उन्होंने लालटेन को देखा होगा। तो उसमें क्या होता था, केरोसिन का यूज किया जाता था और तेल देखते थे कि अपने आप ऊपर की ओर चढ़ते जाता था, चढ़ते जाता था। कोई भी मैकेनिज्म वो डिजिटली काम नहीं करता था जैसा कि आजकल के ज़माने में काम करता है। तो इसका रीजन क्या था, केशिकत्व के कारण। क्या था, केशिकत्व के कारण। और इसी रीजन के कारण क्या होता है, यही कारण होता है पेड़ पौधे में भी, कि जल क्या होता है, ऊपर की ओर विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो आप बताएं कि जाइलम होता है और फ्लोएम का क्या काम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम। तो आप कमेंट कर बताएं। जिन साथियों को नहीं पता है, हम अगले वीडियो में दोनों के चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्या करता है, जल के सतह पर नाचता है। बचपन में मुझे याद है कि जादूगर जादू दिखाने आता था तो इस तरह के वो कर्तव्य दिखाया करता था, लेकिन हम लोगों को विज्ञान के बारे में नहीं पता था उतनी, तो हम लोग सोचते थे कि ये जादू है, लेकिन वो जादू होता नहीं था। इस तरह से दिखाता था क्या, कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को ले लेता था और जल के सतह पे नचाता था, और साथ में वो पानी में आग लगाकर भी दिखाता था कि पानी में आग किस तरीक़ा से लगता है। तो नाचता है क्यों, तो पृष्ठ तनाव के कारण। इसमें भी क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वो नाचने लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, पानी कांच को भिगोता है, ठीक है, पानी जो है वो कांच को भिगोता है, कांच भी पानी में भीग जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, असंजक बल के कारण। क्या होता है, कांच और पानी के बीच में क्या लगता है, असंजक बल लगता है, जिसके कारण वो भिगो पाता है उसको। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है, ठीक है। बचपन में हम लोग देखते होंगे या अभी भी देखते हैं, खुले कमरों में क्या करते हैं कि जब आवाज़ देते हैं तो आवाज़ मेरा गूंजता है, दीवार से टकरा के क्या होता है, मेरे पास आता है। तो ये क्या होता है, ध्वनि के प्रवर्तन। ध्वनि का प्रवर्तन क्या होता है कि जब ध्वनि एक जगह से निकलती है और दूसरे जगह किसी बृहद क्षेत्रफल से होकर वो टकराती है, तो वे हर एक बिंदु के दीवार से टकरा के वापस आती है, ठीक है, हर एक बिंदुओं को, नज़दीक वाला बिंदु, दूर वाला बिंदु। और जिस कारण क्या है कि ये मेरा आवाज़ जो है वो बार बार सुनाई पड़ता है, कभी धीमा कभी तेजा, बार बार सुनाई पड़ता है। तो प्रतिध्वनि इसी को बोलते हैं। प्रतिध्वनि के कारण कारण क्या है, तो ध्वनि के प्रवर्तन होना। क्या होना, ध्वनि का परिवर्तन होना। नेक्स्ट है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसा बचपन में किए होंगे, दोनों को चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। क्यों, तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जब हम दोनों को दबाते हैं तो दबाने के फलस्वरूप क्या होता है, दाब अधिक होता है। और एक कॉन्सेप्ट आप ये भी याद रखें कि दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दाब कमेगा तो क्या हो जाएगा, गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। बहुत सारा इससे भी संबंधित फैक्ट है, ठीक है, कि बर्फ को क्या करते हैं,
गलने से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर हम बोरी को लगा देते हैं या कपड़े में लपेट देते हैं उसको, तो वो क्या करता है, कम गलता है। खुला छोड़ देते हैं तो ज़्यादा गलने लगता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का क्या कारण है। ठीक है, वायुमंडल में देखते होंगे कि आप बादल तैरते रहता है। क्या है, बादल तैरते रहता है। और बादल किन किन चीज़ों का मिश्रण है ये आप कमेंट कर बताएं। ठीक है, पता है तो कमेंट कर बताएं, नहीं तो फिर हम इस पर भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होते जाएगा, हर एक चीज़ का हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का मूल कारण क्या है। ठीक है, तो बादलों का चूंकि डेंसिटी घनत्व क्या होता है तथा वायु की श्यानता, ठीक है, तो इन दोनों को रिलेशन के कारण क्या होता है, उनका कम घनत्व होता है। क्या होता है, वायुमंडल में बादल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और वायु की श्यानता होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये वायुमंडल में बादल क्या होता है, तैरते नजर आता है। श्यानता के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। ठीक है, जब देखते हैं कि तेज हवा चलती है तो उस रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। तो हवा चलेगी तो क्या होगी, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, वो नीचे की ओर नहीं गिर पाते हैं। क्या होता है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाता है। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जब हवाएं ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, या वाष्पीकरण पर हवा का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हवा ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी। क्लियर है। इसीलिए होता है कि धूप नहीं भी निकला हुआ रहता लेकिन हवाएं चलते रहती है तो हमारे कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, और उसमें से जो पानी रहता है वाष्पीकृत हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। घर में भी पंखा वगैरह चलाते हैं तो इसीलिए बिना धूप के सूख जाता है। रीजन वही कि वाष्पीकरण की दर होती है, हवा तेज रहती है तो, और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि तापमापी में आखिर थर्मामीटर में हम पारा का ही प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। क्या होता है, ये ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। क्या है, सुचालक है, बहुत ज़्यादा ही सुचालक है, जिसके कारण क्या होता है, ये गर्म होने पे अधिक फैलता है, और इसीलिए हम इसको कम से कम भी टेम्परेचर रहेगा तो हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे इसे रहने पे। ठीक है। नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह है। ठीक है, रेलवे वगैरह में भी पारा थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। क्यों, रीजन वाइज टेम्परेचर मापने के लिए, और टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते हैं, रेल की पटरियों को हम तापमान को मापते हैं, उसमें फैलता है सिकुड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर में हम पढ़ाएंगे इस बिंदु को, फैलता है सिकुड़ता है, तो उससे उसके माप के पता चलता है कि आखिर टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल के तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, मतलब यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो रीजन क्या है भाई, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमान क्या होता है, निम्नतम होता है। क्या होता है, एल्कोहल का द्रव्यमान मेरा क्या होता है, निम्नतम होता है, और जिस कारण क्या है कि ठंडे प्रदेशों में हम क्या करते हैं, एल्कोहल वाला थर्मामीटर का हम यूज करते हैं। और ये भी याद रखें कि एल्कोहल वाला भी थर्मामीटर होता है। ठीक है, नहीं तो आप पारा के बारे में भी जानिएगा कि पारा ही वाला रहता है, नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, आकाश नीला लगता है। ठीक है, ये भी आपके मन में प्रश्न आते होंगे कि आखिर आकाश जो है वो नीला क्यों दिखता है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित हो जाती है। क्या हो जाता है, प्रकीर्णन उनका हो जाता है। लघु तरंग का दीर्घ तरंग, लघु तरंग दीर्घ तरंग भी हम बताएंगे। अभी आप याद रखें कि लघु तरंग जो होता है दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन हो जाती है, प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाती है उसकी। किसका, लघु तरंगों को, किसकी अपेक्षा, दीर्घ दीर्घ तरंगों की अपेक्षा। ठीक है, प्रकीर्णन हम बताएंगे, तमाम तरह की जानकारी हम देंगे, लाइट वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो आप कमेंट कर बताएं कि किस पे सबसे पहले वीडियो बनाया जाए। अभी हम केमिस्ट्री के चैप्टर को ले रहे हैं धीरे धीरे, चूँकि टाइम हमारे पास भी ज़्यादा रहता नहीं है,
तो धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप बताएं अपने ज़रूरत के हिसाब से कि आपको करंट में क्या चाहिए। नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? ठीक है, क्या है? समुद्र जो है वो नीला क्यों प्रतीत होता है? रीजन क्या है? आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्या है ये? आकाश के प्रवर्तन, आकाश का क्या होता है? प्रवर्तन होता है, तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। दोनों दोनों चीज होता है। समुद्र का नीला प्रतीत होने में आपको, ऐसे तो जनरली परावर्तन रहता है तो परावर्तन मार देते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकीर्णन, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि परावर्तन मारे कि प्रकीर्णन मारे। ठीक है, तो यदि दोनों प्रश्न में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले मारेंगे आकाश के प्रवर्तन के कारण, और नहीं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश के प्रवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में चर्चा की जाए तो प्रकीर्णन मार देंगे, और आकाश के बारे में किया जाए तो क्या कर देंगे हम? परावर्तन को मार देंगे। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्यों? या चलता प्रतीत नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में ही गमन करता है। जैसे ही उसके पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो क्या करेगा? अपना स्थान को डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इधर उधर मुड़ने लगेगा। और यदि अपारदर्शी पदार्थ आ जाए तो बिल्कुल ही प्रकाश इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगी, और क्या होगा? इसी स्थिति में क्या होता है? उसके पीछे की तरफ छाया बन जाता है। क्या हो जाता है? छाया बन जाता है। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसका क्या होता है? इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। रीजन यही है। क्लियर? नेक्स्ट है हीरे रात में क्यों चमकते हैं? ठीक है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? रीजन क्या है कि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरण आंतरिक रूप से प्रवर्तित हो जाती है। ठीक है, हीरा में क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? उच्च होता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश की किरण जो है वो आंतरिक रूप से यानी अंदर की तरफ से क्या होती है? प्रवर्तित होती है, अंदर जा करके प्रवर्तित होती है। और यही रीजन है कि हीरे जो है वो रात में चमकता है या दिन में भी चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे आपको जानकारी दिए हैं, डिटेल्स में जानकारी दिए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर करें, और तथा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम हमारे चैनल पे हमेशा आपको मिलते रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। लास्ट में पढ़ देबै छै, थैंक्स लिखल बताए।